आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण बीमारी, बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी, बहुत कॉमन बीमारी जो है हमारे देश में, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे, जिसको कि सिकल सेल डिज़ीज़ बोलते हैं। और आज हम विशेष तौर पे न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए नई क्या मोडालिटीज़ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर गौरव खरिया एंड आई वर्क हियर एज द डायरेक्टर सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड सेल थेरेपी, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा, सिकल सेल डिजीज़ एक आनुवांशिक बीमारी है। इट्स इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि बच्चों में सिकल सेल डिजीज़ अपने पेरेंट्स से आता है। तो अगर माता और पिता में दोनों में एक एक सिकल का अंश है और अनफॉर्चुनेटली अगर वो दोनों जो डिफेक्टिव जीन हैं वो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, तो सिकल सेल डिजीज़ उस बच्चे को हो सकता है। जन्म के करीब 5-6 महीने, साल, 1.5 साल में इसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट करना शुरू होते हैं। यूजुअल जो सिम्टम्स होते हैं, एनीमिया, जॉन्डिस होना, खून की कमी होना, और इसके साथ में एक जो बहुत कॉमन सिम्टम है सिकल सेल डिजीज़ में, वो होता है हाथों पैरों में दर्द होना, जिसको कि टिपिकल पेन क्राइसिस या वेज़ो-ओक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। 1910 में पहली बार सिकल सेल डिजीज़ के बारे में लोगों को ज्ञात हुआ, इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन था, और 1910 से लेके करीब 110 साल हुए हैं। सिकल सेल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। जो एक मुख्य ट्रीटमेंट मोडालिटी है, किसी बच्चे को अगर सिकल सेल डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है, तो उस बच्चे को हमें सबसे पहले जो दवाई शुरू करनी होती है उसको हम हाइड्रोक्सीयूरिया बोलते हैं। और हाइड्रोक्सीयूरिया एक टाइम टेस्टेड दवाई है। हर बच्चे को जो सिकल सेल डिजीज़ प्रभावित है, सिम्प्टोमेटिक है, शुड बी ऑन हाइड्रोक्सीयूरिया। और इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ होती हैं। कुछ बच्चों को बार-बार ब्लड की ज़रूरत होती है, कुछ और दवाइयाँ होती हैं मलेरिया से प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए उन दवाइयों को हम इन बच्चों के लिए शुरू करते हैं जैसे इनका डायग्नोसिस होता है।